नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और आज दिन भर की खबरें देखिए मेरे साथ। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर हमला। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। इनमें से 2 रॉकेट रनवे पर गिरे और ब्लास्ट हो गए। एयरपोर्ट के चीफ मसूद पुश्तैन ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि रनवे को ठीक करने का काम किया जा रहा है। रविवार शाम तक काम पूरा होने की उम्मीद है। शनिवार देर रात हुए इस हमले में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हमले के पीछे तालिबान का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब तालिबान के लड़ाकों ने हेरात, लश्करमा और गंधार को चारों तरफ से घेर रखा है। में 2 विवादित बिंदुओं से पीछे हटने को तैयार हो गया है ड्रैगन। पिछले करीब 1 साल से जारी भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव के बीच एक पॉजिटिव जानकारी सामने आ रही है। चीन पूर्वी लद्दाख में 3 विवादित पॉइंट्स में से 2 से हटने को तैयार हो गया है। शनिवार को भारत और चीन के सीनियर कमांडर्स की 12 घंटे के दौर की बैठक हुई। इसमें भारतीय सेना के कमांडर्स ने 3 विवादित पॉइंट्स हॉट स्प्रिंग, गोया और डेप्सांग में चीन की मौजूदगी पर सख्त आपत्ति जताई। बातचीत करीब 12 घंटे तक चली। इसमें चीन की सेना ने हॉट स्प्रिंग और गोया पॉइंट से पीछे हटने की पर सहमति जताई है। इन दोनों इलाकों को पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 17 अल्फा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में पत्थरबाजों पर सख्ती। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर पत्थर फेंकने वालों पर अब सरकार सख्त एक्शन लेने के मूड में है। रविवार को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक पत्थरबाजों को पकड़े जाने पर पासपोर्ट के लिए क्लियरेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। कश्मीर सीआईडी की स्पेशल ब्रांच ने सभी सिक्योरिटी यूनिट को एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के जिस व्यक्ति को भी पत्थरबाजी करते पकड़ा जाए, उसे किसी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए। पत्थरबाजों के आरोप लगने पर डिजिटल सबूत, वीडियो या फोटो और पुलिस रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाएगी। उच्च तत्व में विलीन हुई 105 वर्ष एथलीट मानकौर। दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाली इंटरनेशनल मास्टर एथलीट मानकौर ने शनिवार को 105 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मानकौर भारत की सबसे बुजुर्ग एथलीट और मिरेकल ऑफ चंडीगढ़ के नाम से मशहूर थीं। उन्होंने 93 साल की उम्र में अपने बेटे गुरदेव सिंह के कहने पर दौड़ना शुरू किया था। उन्होंने स्पेन, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, कनाडा, अमेरिका सहित कई देशों में अपने उम्र के कई इवेंट जीतकर गोल्ड मेडल जीते। 2011 में ही मानकौर को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। उन्होंने कुल 35 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते। और एक पिता की हैवानियत की खबर सामने आ रही है। पिता ने बेटी को फर्श पर पटक कर मार डाला। बिजनौर में छोटी सी बात से गुस्साए पति ने अपनी 8 महीने की बेटी को पटक पटक कर मार डाला। दरअसल अपनी बीमार मां को देखने के लिए पत्नी मायके गई थी। पीछे से उसका पति भी आ गया। पति ने तुरंत वापस घर चलने को कहा, लेकिन पत्नी ने इनकार कर दिया, जिससे पति गुस्से में अपनी 8 महीने की मासूम बेटी को पत्नी से छीन लिया। जब तक उसे परिजन रोकते, उसने बेटी को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। बताया जा रहा है कि बेरहम पिता नशे में था। नशे में धुत पिता को कमरे में बंद कर परिजनों ने बच्ची को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। बेटी का अपहरण और 19 दिन से धरने पर है पिता। संभल में एक भाजपा नेता पिछले 19 दिन से मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं। नेता का कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी का 10 जनवरी को अपहरण हो गया था। पुलिस ने बेटी की बरामदगी के लिए 50,000 रुपये की डिमांड की। नेता ने पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर मंत्री तक सबके दरवाजे खटखटाए।
लेकिन किसी ने मदद नहीं मिली। पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने मुंह फेरा तो बीजेपी नेता परिवार समेत एसएसपी ऑफिस के सामने धरना शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी के नेताओं को न्याय नहीं मिल रहा है तो बाकी जनता का क्या हाल होगा। हरदोई में निकाह से पहले दूल्हे की पिटाई, प्रेमिका को भगा ले गए प्रेमी को पकड़कर पुलिस ने कराई शादी। हरदोई में एक दिलचस्प घटना सामने आई है, जहां प्रेमिका को भगा ले जाने वाले प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने दोनों की शादी करानी चाहिए तो लड़की की मां ने दूल्हे के बाल पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। लड़की ने अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटी को भगाकर ले जाने से नाराज मां ने दूल्हे को एक के बाद कई थप्पड़ जड़ दिए। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने दोनों परिवार को समझाकर प्रेमी प्रेमिका का निकाह कराया। लड़का लड़की दोनों बालिग थे। जाबाजी और हौसले की एक खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां से दो लड़के स्कूटी से पहुंच गए पेंगिंग झील। अगर मन में किसी काम को लेकर जुनून और जज्बा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। यह साबित किया है इलाहाबाद के दो दोस्तों ने प्रयागराज से स्कूटी से लद्दाख के पेंगिंग झील तक का सफ़र तय किया है। पेंगिंग झील के पास से मोबाइल से शूट किया गया उनका एक्साइटमेंट भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दोनों ने अपने स्कूटी की फ़ोटो भी शेयर की है। पीवी सिंधु आज खेलेंगी ब्रॉन्ज मेडल के लिए। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु आज चीन की जियांग बिंग के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने उतरेंगी। यह मैच शाम 5 बजे से शुरू होगा। सिंधु के पास यह मैच जीतकर रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वह अगर यह मैच जीतती हैं तो पहलवान सुशील कुमार के ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी। यामी गौतम की शादी, झटपट शादी पर यामी गौतम ने किया खुलासा। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम शादी के बाद काम पर लौट आई हैं। वह कोलकाता में फिल्म लास्ट की शूटिंग कर रही हैं। यामी ने 4 जून को फिल्म मेकर आदित्य धर से शादी कर सबको चौंका दिया। इस सीक्रेट का खुलासा यामी की सोशल मीडिया पोस्ट से हुआ था, जब उन्होंने शादी की तस्वीरें शेयर की थीं। शादी की सारी रस्में यामी के होम टाउन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में निभाई गई थी। ये थी आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।